अब ये जो टीए की भर्ती अभी यहाँ पे होने वाली, इसमें हमारा जो रनिंग का टाइम वहाँ पे कितना आना चाहिए ताकि हम अपना इसका एक्सीलेंट फिजिकल मार सके, यानी पूरे पूरे नंबर हमें यहाँ पे मिल सके। और जो हमारा रनिंग वहाँ पास करते वहाँ पे हमसे कितनी चिनअप वहाँ पे मरवाई जाएंगी कि हम कितने चिनअप मारे तो हमारे उसके पूरे नंबर मिले, यानी कि हमारा कुल मिला के एक्सीलेंट फिजिकल वहाँ पे हो जाए। और इसका जो लास्ट में हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे, तो हमारे कितने नंबर वहाँ पे होने चाहिए, यानी हम इतनी मेहनत करके अपना फिजिकल क्वालिफाई करें, अगर लास्ट हमारा डीवी में हम छट जाते सारी मेहनत आपकी वहाँ बेकार हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो आपका कौन से ट्रेड में आपको अप्लाई करना है और किस ट्रेड के लिए कितने नंबर आपके वहाँ पे होने चाहिए, इन सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में ये भी बताऊंगा जो हमारा रिटन एग्जाम वहाँ पे होता है तो वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के हमारे कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते ही मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बता देता हूँ कि जो आपकी इसकी एज होगी वो कब से काउंट होगी और इसकी मैक्सिमम एज क्या है, आपकी मिनिमम एज आपकी क्या यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों अगर हम ये बात करते हैं, इसकी जो मैक्सिमम एज क्या 42 साल होती है और मिनिमम एज क्या होती है आपकी 18 साल होती है। वैसे जो इसकी मैक्सिमम एज है 42 साल दे रखी, इसमें शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो यहाँ पे बाहर हो, लेकिन जो आपकी ये मिनिमम एज होती है, जिस दिन आपका फिजिकल वहाँ पे होता है उस दिन आप कम से कम 18 साल आपकी एज वहाँ पे जरूर वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा कि एज हमारी क्या वहाँ पे होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात ये जो आपके इम्पोर्टेंट बात होती है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी ये 3 ट्रेड में भर्ती होने वाली यानी जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, इन तीनों ट्रेडों में हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी हमारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कितने कितने नंबर होने चाहिए जब हमारा फिजिकल के बाद डीबी वहां पे कराया जाता है कि हम वहां पे बाहर ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जीडी ट्रेड की। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं, जो आपकी टीए की भर्ती होती है ये आपकी परमानेंट भर्ती आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जीडी ट्रेड की, तो अगर आपने हाई स्कूल केवल पास कर रखा है तो जो आपका ये जीडी का ट्रेड होने वाला है इसमें आपका जो फॉर्म होगा वो आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपका हाई स्कूल का जो परसेंटेज होना चाहिए वो मिनिमम आपका 45%, एक तो ये आपका वहां पे होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33 से कम नंबर वहां पे नहीं होने चाहिए। तो अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो जो आपका जीडी का ट्रेड होगा उसमें आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपका जब वहां पे डीवी कराया जाएगा कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला ट्रेड आता है वो है ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में 8वीं पास वाला बच्चा भी जा सकता है और हाई स्कूल पास वाला बच्चा भी वहां पे जा सकता है। तो अगर हम ये बात करें कि 8वीं पास वाला बच्चा कौन से ट्रेड के लिए वहां पे अप्लाई कर सकता है, तो 8वीं पास के लिए केवल एक ही ट्रेड होती है वो है हाउसकीपर। उसमें केवल अगर आपने 8वीं पास कर रखी है और उसमें आपका मिनिमम 33% है तो आप हाउस कीपर वाली जो ट्रेड है उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, उसका फॉर्म आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेडमैन की जो भी ट्रेड है और हमारी वहां पे बच जाती है उसमें कम से कम आपका हाई स्कूल वहां पे पास होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33% से कम नंबर वहां पे आपके नहीं होने चाहिए। और इसके बाद जो हमारी एक अगली ट्रेड आती है वो आपकी आती है क्लर्क ट्रेड। तो क्लर्क ट्रेड के लिए कम से कम आपको 12वीं पास कर रखी होनी चाहिए और टोटल जो आपका 12वीं का परसेंटेज है वो आपका टोटल 60% वहां पे होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50% से कम नंबर वहां पे आपके नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप क्लर्क का जो ट्रेड है वो आप वहां पे देखना चाहते हैं तो इसमें कम से कम आपका मैथ और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट भी हमारे वहां पे होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो जाता है हमारा कि हम कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करें और उसमें हमारा कितने नंबर वहां पे होने चाहिए ताकि आगे चल के हमें कोई दिक्कत वहां पे देखने को ना मिले। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जब हम फिजिकल के लिए वहां पे जाते हैं तो फिजिकल में हमारा रनिंग का टाइम वहां पे क्या होना चाहिए कि हमें इसके पूरे के पूरे नंबर वहां पे मिले। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात मैं ये भी बता देता हूँ, जो आपके इसके फिजिकल के नंबर मिलेंगे वो केवल जीडी ट्रेड वालों को ही मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका क्लर्क का ट्रेड हो गया, ट्रेडमैन हो गया, उसमें केवल आपका क्वालिफाई ही वहां पे रहता है। तो अगर हम जीडी ट्रेड की बात करते हैं इसमें अगर
पहली बात तो दो ग्रुप इसमें बनाए जाएंगे। एक ग्रुप तो वो बनेगा जिनकी एज 18 साल से 30 साल के बीच में आ रही है, और सेकंड ग्रुप हमारा ये बनेगा जिनकी एज 30 साल और 42 साल के बीच में आ रही है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप वालों को कितने टाइम में रनिंग कंप्लीट वहां पे करनी होगी 1600 मीटर की, कि उन्हें पूरे के पूरे नंबर वहां पे दिए जाएं। तो सबसे पहले तो ये जान लेना कि अगर आपका, मैं बात कर रहा हूँ 18 साल और 30 साल के बीच में जो बच्चे वहां पे आते हैं, तो उनका क्या रहेगा जब वहां पे रनिंग कराई जाएगी, अगर वो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक्सीलेंट ग्रुप में आएंगे और उन्हें पूरे के पूरे नंबर 60 नंबर वहां पे दिए जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, अगर उनका जो रनिंग का टाइम 5.5 मिनट से लेके 6.5 मिनट के बीच में आते हैं तो वो बच्चे सेकंड ग्रुप में आएंगे, उनके कंप्लीट नंबर नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड ग्रुप था, यानी जो एज ग्रुप था जी जिनकी एज आ रही थी 30 साल से 42 साल के बीच में, तो उन्हें का क्या रहेगा, अगर वो अपनी रनिंग वहां पे 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हैं वो भी एक्सीलेंट ग्रुप में आएंगे, और पूरे के पूरे रनिंग के जो नंबर वहां पे दिए जाते हैं 60 नंबर, वो पूरे पूरे नंबर वहां पे दिए जाएंगे। और इसके बाद 6.5 मिनट से लेके 7.5 मिनट के बीच जो बच्चे आएंगे वो सेकेंड ग्रुप में वहां पे आ जाएंगे, और सेकेंड ग्रुप के वहां पे नंबर आपके दिए जाएंगे। अब तो ये तो हो गया रनिंग का। आप जैसे ही वहां पे रनिंग अपनी कंप्लीट करते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, आपसे वहां पे चिनअप मराई जाएगी। और चिनअप कितनी मारनी है, इसमें भी आपके दो एज ग्रुप बनाए जाएंगे, 18 से 30 और 30 से 42। तो जो बच्चे 18 से लेके 30 वाले ग्रुप में आते हैं तो वो अगर 10 चिनअप वहां पे मारेंगे तो उन्हें पूरे के पूरे नंबर 40 नंबर वहां पे दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे वो चिनअप अपनी कम करते जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में यहाँ पे देख ही रहे हैं, उसी हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड एज ग्रुप था हमारा 30 साल से 42 साल का, उसमें क्या होगा, अगर आप 9 चिनअप मार लेते हैं तो पूरे पूरे नंबर आपको वहां पे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा रनिंग का, और कितने चिनअप हमें वहां मारने हैं। और जो बच्चा 6 चिनअप से कम चिनअप मारेगा वो बच्चा वहां पे डिस्क्वालीफाई भी वहां पे हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद एक बात हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा वहां पे मान लो रनिंग हो गया, चिनअप हो गया, अब वहां पे जब आपका चेस्ट वहां पे नापा जाएगा तो कितना चेस्ट हमारा वहां पे होना चाहिए। तो मिनिमम जो आपका चेस्ट होना चाहिए, सीना होना चाहिए, वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी वहां पे होना चाहिए। यानी मिनिमम तो 77 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट वहां पे फूलना भी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम ये बात करते हैं कि हमारा सीना भी हो जाएगा, अब इसके बाद क्या क्या हमारा कराया जाएगा, एक तो आपका केवल जिग जैग टेस्ट होता है, बैलेंसिंग टेस्ट होता है, उसे हमें केवल क्वालिफाई करना होता है। और इसके बाद हमारा 9 फीट का एक गड्ढा होता है, उसे केवल हमें क्वालिफाई ही करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल का। और इसमें कई बच्चे ये भी कई बार पूछ चुके हैं, सर इसमें हाइट कितनी वहां पे हमारी ली जाती है। तो इसमें जो आपकी मिनिमम हाइट वहां पे होती है, अगर आपकी 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप बिल्कुल इस भर्ती को देखने के लिए वहां पे जा सकते हैं। और कुछ स्टेटों में इसकी हाइट आपकी 157 भी आपकी ली जाती है, जैसे आपका आसाम हो गया, अरुणाचल हो गया, और ऐसे ही आपका जैसे मणिपुर हो गया, यहाँ पे जो आपकी हाइट होती है 157 ही आपकी वहां पे ली जाती है। तो ये तो हो जाता है हमारा फिजिकल में कि हमारा वेट कितना होना चाहिए। और जो अगर हम वेट की बात करें, वजन की बात करते हैं, तो वेट जो आपका मिनिमम तो 50 केजी वहां पे होना चाहिए, और जो आपका मैक्सिमम वजन होता है ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी वहां पे। तो जितनी आपकी हाइट होगी उसी के हिसाब से आपका मैक्सिमम वेट भी आपका वहां पे लिया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा फिजिकल का, कि हमें कितना फिजिकल या रनिंग कितने में टाइम में लाना चाहिए कि हमारे पूरे पूरे वहां पे नंबर मिल सके। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इसके बाद हमारा जो एग्जाम वहां पे कराया जाएगा, तो एग्जाम क्या होगा, जैसे ही आपका फिजिकल वहां पे कंप्लीट होता उसके 1.5-2 महीने में आपका रिटन एग्जाम भी आपका करा दिया जाएगा। तो रिटन एग्जाम के भी आप लोग तैयारी वहां पे करते रहिएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से ट्रेड के लिए क्या क्या क्वेश्चन हमारे पेपर में वहां पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जीडी ट्रेड की बात करते हैं, तो जो आपकी ये स्क्रीन में सब्जेक्ट शो कर रहे हैं इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही सारे सब्जेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। और इसके जो ये
जो आपका ये दिख रहा है टॉपिक वाइज दिख रहा है, यानी कौन से टॉपिक्स हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी जो इमेज है मैंने अपने ग्रुप में भी डाल रखा है। तो जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसी ग्रुप में मैं इसकी फोटो भी वहां पे डाल दूंगा ताकि आप बड़ी आसानी से सारा कुछ वहां पे देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला ट्रेड आता है ट्रेडमैन का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप वहां पे ले लीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला ट्रेड हमारा आता है वो आता है क्लर्क का। अब क्लर्क ट्रेड में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट वहां पे ले लीजिएगा। बस दोस्तों आप तैयारी करिए करते रहिएगा। और ये आपके जो भर्ती होने वाले टीए की ये पूरी तरह परमानेंट भर्ती आपकी यहाँ पे होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसमें मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के मैसेज कर देना। मैं वहां पे आपको ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा जहां पे इसके सारे डिटेल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में भी ना पता हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको टीए का सिलेबस भी आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई अगर आपका इसके अलावा डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। और अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो इस भर्ती के बारे में कोई अपडेट आए या फिर जो आने वाली हमारी अग्निवीर की भर्ती है उसका भी कुछ भी अगर अपडेट आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक वहां पे पहुंच सके। ओके दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।